और कभी भी एक बार अगर मुझे इतना सा भी प्यार करते हो तो मेरे खातिर, मेरे प्रेम के खातिर जिंदगी में कभी ये करके देखो कि अपना नेचर बदल के देखो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। तुम लोग जिंदगी में जैसे मान लो कोई टीचर नहीं करना मुझे क्लास या कुछ नहीं करना, तुम बैक बटन दबाओ चले जाओ। बहुत ज्यादा होगा कि कम बच्चे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बाबू अगर तुम ना जैसे अपने गांव में या कहीं अपने परिवार में कहीं किसी बड़ों का अपमान करते हो ना, तो ये मत सोचा करा देखा बोल दिया, वो हिम्मत नहीं पड़ी मेरे सामने बोल दे। वो हिम्मत की वजह से तुमसे बोला नहीं है, वो चाह रहा है अरे ठीक है जाने दो। और अगर ऐसे व्यक्ति से तुम्हारा पाला पड़ गया और वो कह दिया अरे जाने दो, बाबू तुम्हारा भविष्य बर्बाद होने से ब्रह्मा ने, आज सिलेक्शन हो जाएगा, पता चला जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर लेने जा रहे हो ना उसी दिन ट्रक के नीचे आ जाओगे। परमात्मा का हमेशा कभी किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, एक बात याद रखना। और मैंने आज की क्लास के लिए ना सिर्फ मोहम्मद कैफ को सिर्फ इसलिए नहीं बोला कि इसका बुरा हो जाए कुछ हो जाए, भगवान करे खूब उन्नति करे बाबू, खूब जीवन में तरक्की करे। लेकिन मुझे समझाना सिर्फ इतना है कि गलत बात आप इस तरीके के अल्फाज मत इस्तेमाल करो कि जिससे, बाकी मुझे किसी बच्चे से, सब मेरे छोटे भाई बहन है। अब मम्मी अपने बेटे को कह दे कि मर नहीं जाता, उतनी देर से परेशान कर रहा, तो क्या एक माँ चाहती है उसका बेटा मर जाए? लेकिन क्रोध की एक भाषा होती है ना, कि क्रोध में एक माँ अपने बेटे को कह देती है कि मर नहीं जाता, उतनी देर से हमको परेशान किया हुआ है। लेकिन कोई माँ ये नहीं चाहेगी, और उसके हमेशा माँ के हर अल्फाज में बच्चे के लिए दुआ होती है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जितने बालक हैं मेरे साथ, बाबू जिंदगी भर ना अपना स्वभाव बहुत बना के रखना। बड़े छोटों का अदबो अदाब, तमीज, तहजीब। तुम्हारा समय अच्छा है तो हो सकता है तुम किसी को गाली दे दो, किसी को नीचा दिखा दो, लेकिन अगर वो मुंह लटका के केवल चला गया ना तो तुम्हारी नस्लें खराब हो जाएंगी बच्चा। अगर वहीं कोई पलट के जवाब दे दे, मारपीट कर ले, तो चलो ठीक है, उसने मारा तुमने मारा, बात खत्म। लेकिन अगर तुमने किसी को कुछ कह दिया और वो कह दिया अच्छा ठीक है तथास्तु, जाओ हमसे गलती, नस्लें खराब हो जाती हैं। और ये मैं व्यक्तिगत, मैं सबसे बता रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों के सामने ये चीजें देखी हैं। बाकी बाबू खूब पढ़ो लिखो, लेकिन संस्कार को सबसे ऊपर रखा करो, तमीज को सबसे ऊपर रखा करो, बड़े भाई का छोट अदबो अदाब सबसे ऊपर रखा करो। ये एनटीपीसी वाला एग्जाम, ये सब इतना छोटा परीक्षा है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, नौकरी बहुत, नौकरी नौकर शब्द से शुरू होती, करनी गुलामी है किसी की। लेकिन अगर सोचो कि तुम्हारे अंदर संस्कार, तमीज, बदतमीज हो, तो समझ लो कि हर आदमी जूता लेके खड़ा है आज के समय में, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता है। और आजकल देखो जेलों में कैदियों की संख्या इसीलिए बढ़ गई है। मैं हमेशा कहता हूं कि बड़े छोटों का अदबो अदाब हमेशा बना के रखना। 50-60 हजार की नौकरी के चक्कर में अपना मान सम्मान मत गंवाना, ठीक है ना? हमेशा कोशिश करना करो, हाँ ठीक है जो है ठीक है यार। लेकिन जिस दिन, मैं आपको फिर बता दूं कि नौकरी एक नशा होता है। आज के समय भी वो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, जितनी सैलरी मिलेगी 10 आदमी उनके यहां काम करने वाले हैं, लेकिन वो फिर भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नौकरी को आप पैसे से कंपेयर मत किया करो कि सरकारी, अब किसी को जीडी वर्दी पहनने का नशा है, उसको नहीं मुझे फौजी बनना है, उससे इससे मतलब थोड़ी ना पैसा क्या मिलेगा, उसके पापा उससे ज्यादा उसको पॉकेट मनी भेजेंगे। तो समझने की कोशिश करो